नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से पासी समाज के कौन कौन से ऐसे मजबूत दावेदार हैं जिनका टिकट घोषित होना तय माना जा रहा है। आप सभी साथियों से अपील है कि वीडियो को देखिए। और समाजवादी पार्टी में टिकट की घोषणा हो चुकी है। पहले नंबर पर पवन पांडे को अयोध्या सदर से टिकट दे दिया गया है। पवन पांडे को लेकर आपका क्या कहना है? क्या अयोध्या सदर सीट पवन पांडे जी जीत पाएंगे? उसके अलावा इस वीडियो में आपको हम पासी समाज के नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। तो कुछ लोग कांग्रेस से भी लड़ेंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से भी लड़ेंगे। जो मजबूत ताकतवर लोग हैं उनके नाम आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़े थे अयोध्या से। दोस्तों, अयोध्या से लड़े, चुनाव जीते। और आप सभी साथियों को मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूंगा, अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं तुक्के से जीत गए, तुक्के उक्के से नहीं जीते थे। जब पंचायत का चुनाव हुआ था दोस्तों, अयोध्या जिले में 40 जिला पंचायत की सीट है, 25 समाजवादी पार्टी जीती थी। अध्यक्षी बीजेपी वाले भले जीत गए, उसमें खरीद फरोख्त होता है, पार्टी को तोड़ लिया जाता है, तो वो अलग विषय है। तो लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था। समाजवादी पार्टी को अयोध्या में 2 सीट मिली थी। कौन वाली? मिल्कीपुर सीट मिली थी और गोसाईगंज मिली थी। आप देखिए, एक पर अभय सिंह जीते थे, एक पर अवधेश प्रसाद। एक बीकापुर में समाजवादी पार्टी कितने से हारी थी आपको पता है? केवल 5500 वोटों से हारी थी। तो इसका मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी ऑलरेडी हर विधानसभा सीटों पर अयोध्या जिले में मजबूत स्थिति में है। और जो अवधेश पासी जी 80, 82, 83 साल की उम्र में चुनाव जीते, तो कुछ लोगों को खलता है क्योंकि पासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। पासी का है जीत गया और लोग इनको और इनकी फोटो को, इनको नहीं इनकी फोटो को मैं देख रहा हूँ चप्पलों से पीट रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुआ और चोरी के मुद्दे पर जो चोर थे उनकी फोटो छापनी चाहिए थी, उनको चप्पलों से पीटना चाहिए था। लेकिन इस बुजुर्ग दलित नेता, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले नेता को अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपको फिर बता रहा हूं, चाहे जितना कोई जोर लगा ले, इनके बेटे को टिकट मिलने जा रहा है। इनका नाम है अजीत प्रसाद। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। उपचुनाव हारे, बहुत बढ़िया हुआ, इसलिए हारे ये। भाई, इनके पिताजी सांसद बन गए तो आम पब्लिक में नरेशन चला जाता है कि यार एक के घर में सांसद ही, एक के घर में विधायकी जरूर। लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं इतने वोटों से हार गए, भैया वो कैसे जीते हैं उसके बारे में आप सब सभी साथी जानते हैं। लोकसभा में इसी मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को लगभग 90-95 हज़ार वोट मिला, ऐसे मिला था, मुझे याद है। और विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो लगभग 80-85 हज़ार वोट मिला। लगभग 9-10 हज़ार वोटों की कमी आई थी। सपा का वोट मिल्कीपुर में कम नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं बीजेपी इतने वोटों से जीत गई, बीजेपी जहां जीती तहां जीती, दुनिया जानती है उपचुनाव कैसे उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। तो यहाँ पर अजीत प्रसाद पासी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जनता चाहती है इनको टिकट मिलने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। एक टिकट एक घोषित मान लीजिए आप लोग। दोस्तों, अगला नंबर आता है, इनका नाम है सीएल वर्मा। वर्मा मतलब कुर्मी नहीं, हमारी तरफ वर्मा कुर्मी लिखते हैं, वर्मा लोध समाज के लोग भी लिखते हैं। ये पासी समाज के लोग दोस्तों आपको लखनऊ में, सीतापुर में, हरदोई में वर्मा मतलब कि टाइटल लगाते हैं, टाइटल है। तो सीएल वर्मा पासी समाज से आते हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी से। मलिहाबाद विधानसभा सीट है एक, लखनऊ में टिकट कन्फर्म है, जीत भी कन्फर्म है 100%। इसको मैं आपको खुलेआम बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। बीजेपी वाले वीडियो देखेंगे तो गाली देंगे, इसलिए गाली देंगे, उनको पता नहीं है मलिहाबाद में क्या स्थिति है। लोकसभा में देख लीजिए, आंकड़ा देखोगे समझ में आ जाएगा। अगला नंबर आता है तिलक चंद्र पासी। यहाँ पर एक डीडी वर्मा भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी फोटो मैं नहीं लगाया हूँ, लगा दूंगा आने वाले समय में। तिलक चंद्र पासी बसपा से चुनाव लड़े थे 2022 में, ठीक ठाक चुनाव लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे। जनता इनको खूब चाहती है, इनको भी चाहती है, डीडी वर्मा को भी चाहती है, जिसको भी मिले। लेकिन प्रबल दावेदारी इनकी है दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं, घर घर में लोग इनको चाह रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। हमारा मकसद वीडियो बनाना है, जानकारी देना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इनका नाम है सूर्यकांत पासी। उन्नाव जिले की सीट पर दोस्तों इनको समाजवादी पार्टी से मौका मिल सकता है, सफीपुर विधानसभा सीट से। इनका नाम है सूर्यकांत पासी। तो आप लोग समझिए, सफीपुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी मजबूत तैयारी है। सफीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है। दोस्तों, अगला नंबर आता है, आपके सामने 3-4 नाम दिए हुए हैं। श्री रामपाल राजवंशी, मनोज कुमार राजवंशी और संगीता राजवंशी। हरदोई जिले की मिश्रिक दोस्तों
लोकसभा सीट का नाम है। संगीता राजवंशी चुनाव लड़ी थी, अच्छा चुनाव लड़ी, हार गई, तो पासी है कि नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन सुरक्षित सीट से बताया जा रहा है संगीता राजवंशी को या फिर मनोज राजवंशी को मैदान में उतारा जा सकता है। सब एक ही परिवार के हैं, तो संगीता राजवंशी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तो इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, देवेंद्र भीमराज नाम है, सलोन विधानसभा है, रायबरेली जिले की सीट है। संगठन चलाते थे, अभी भी चलाते हैं और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, जो समाज में जनाधार है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सहयोग से 2027 में इनको मौका मिलने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके फटाफट बताते चलिए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सीतापुर जिले की सिदौली विधानसभा सीट से, इनका नाम है हरगोविंद भार्गव, समाजवादी पार्टी से बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों इनको फिर टिकट मिलने की संभावना है। 2022 में संभवतः चुनाव हार गए थे, उसके पहले 2 बार विधायक रहे हैं। अगर हमसे कहीं गलती हो तो आप लोग बताने का कष्ट करिएगा। तो इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है, टिकट मिलने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी से बहुत ही मजबूत स्थिति है। दोस्तों इनका नाम है राजू पासी, प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों में एक सीट का नाम है 12। और दोस्तों इनको बहुत लोग चाह रहे हैं, राजू पासी समाजवादी पार्टी से, इनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है रामनिवास पासवान। दोस्तों अभी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। रुद्रपुर विधानसभा है, पासी समाज की अच्छी आबादी है यहाँ पर दोस्तों, ठीक ठाक आबादी है। और अगर समाजवादी पार्टी इस सीट को सीधा जीतना चाहती है तो रामनिवास पासवान जी यहाँ पर दावेदारी समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप लोग अपनी राय की कमेंट को बताइए। दोस्तों अगला नंबर आता है इंद्रजीत सरोज को, आप सभी साथी जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं और इनकी विधानसभा है मंझनपुर। और दोस्तों कौशाम्बी जिला हो, कुंडा हो, बाबागंज हो, चायल हो, सिराथू हो, मंझनपुर हो, ये सब पासी बेल्ट माना जाता है, पासी आबादी ठीक ठाक है। तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कन्फर्म है। इनका नाम है अंजनी सरोज, इनकी विधानसभा सीट है औराई। औराई विधानसभा सीट के बारे में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, भदोही जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, 1600 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन अब की बार भी इनको जनता चाहती है कि इनको मौका मिले। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है, इनका नाम है मधुबाला पासी। 2022 का चुनाव नहीं लड़ी थी, पूर्व की विधायक रह चुके हैं। 2027 चुनाव लड़ने के लिए इनकी मजबूत दावेदारी चल रही है। इनके बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग बताइएगा। पासी समाज से ये भी आती है। दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है उषा वर्मा, गोपामऊ विधानसभा सीट से, समाजवादी पार्टी से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गोपामऊ सांडी, असल बात देवरानी जेठानी दोनों लोग चुनाव लड़ती है ना, बहुत मजबूत चुनाव लड़ती है। लोकसभा लड़ी थी हरदोई से, जो कि 27-28 हज़ार वोटों से चुनाव हार गई थी, तो बहुत मजबूत परिस्थिति है, तो इनको मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, गौरव कुमार रावत हैं, विधायक हैं जैतपुर से, बाराबंकी से। दोस्तों समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं एक बार फिर से। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है संजय पासी। इनकी जो विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट, सामान्य सीट से तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। और ओबीसी एससी समाज में, माइनॉरिटी समाज में अगर संजय पासी को मौका मिलता है तो संजय पासी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ये जनता चाहती है, जनता अपने आप बताती है, ये सच्चाई है। बाकी आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इनका नाम आप सभी साथी जानते हैं, प्रिया सरोज के पापा जी हैं। इनका नाम है तूफानी सरोज। समाजवादी पार्टी से इनको केराकत विधानसभा सीट से मौका मिलने जा रहा है, एक बार फिर मौका मिलने की पूरी गुंजाइश है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है संजय सरोज। इनकी भी दावेदारी लोकसभा में थी, प्रिया सरोज को जो टिकट मिला उस टिकट पर भी थी इनकी दावेदारी, लेकिन नहीं मिला मौका। तो संजय सरोज भी केराकत विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है संजय सरोज को मौका मिलना चाहिए या फिर तूफानी सरोज को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी भी दावेदारी है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, राजेश्वरी देवी, फूलचंद वर्मा और आकाश वर्मा, ये 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ पर पासी समाज के तीनों लोग हैं। तो कहने का मतलब हरदोई जिले की सांडी विधानसभा है, गोपामऊ, मेरे कन्फ्यूजन से बाहर हो गया है मामला, क्योंकि दोनों सुरक्षित सीट है और दोनों पर देवरानी और जेठानी लड़ती हैं, जो भी होगा। अगला नंबर आता है लालगंज विधानसभा सीट दोस्तों, जो कि आजमगढ़ जिले में है। यहाँ पर बिचई सरोज, प्रमोद सरोज और अभिषेक सरोज की दावेदारी है। बिचई सरोज वर्तमान के विधायक हैं और यहाँ पर अभिषेक सरोज युवा हैं और प्रमोद
सरोज भी यहाँ पर युवा दिखाई दे रहे हैं फोटो में। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, सबसे दमदार प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इनको 2022 में चुनाव लड़ाया था। कहां पर? बछरावा विधानसभा सीट है। कहां पर सीट है दोस्तों? ये सीट है रायबरेली जिले में। तो इनको जो वोट मिला था 50,000 प्लस, सपा को 65,000 प्लस, भाजपा को 62,000 प्लस। तो दोस्तों अब की बार कांग्रेस इनको हर हाल में लड़ाएगी, बछरावा से ही लड़ाएगी। और ये बहुत मजबूत आदमी है, कई बार चुनाव लड़े निर्दल टाइप की पार्टियों से, या निर्दल चुनाव लड़े तब भी अच्छा खासा वोट पाते थे। तो कहने का मतलब इनका व्यक्तिगत वोट है, ये सच्चाई बात है और जनता इनको बहुत चाहती भी है। इनका अगला नंबर आता है दोस्तों विजय पासी, जगदीशपुर विधानसभा सीट है जो कि अमेठी जिले की सीट है। कांग्रेस पार्टी से 2022 में चुनाव लड़े थे, 70,000 प्लस वोट इनको मिला था, चुनाव हार गए थे। यही तो फायदा है सपा कांग्रेस के गठबंधन का। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, 50 सीटें ऐसी मैं बता सकता हूं जहां पर सपा कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सिंबल पर इनको मौका मिलेगा। दोस्तों इनका नाम है ममता वर्मा। इनकी विधानसभा सीतापुर जिले की हरगांव विधानसभा सीट है। पिछली बार 2022 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से। 2027 में हरगांव की सीट को भरसक प्रयास करेगी कांग्रेस अपने पाले में लेने के लिए, और ममता वर्मा को टिकट मिलने की संभावना है। गीता पासी सोनाव की विधायिका है दोस्तों वर्तमान में, इनको एक बार फिर 2027 में मौका मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है अमरीश सिंह पुष्कर। मोहनलालगंज में 2022 का चुनाव हार गए थे। अब आप सोचिए 2017 जीते थे, 2012 जीते थे, 2022 का चुनाव हार गए। जब हार गए तो लोकसभा में दोस्तों बहुत लंबी लीड मिली यहां पर इनको। किनको? सपा वालों को। तो समाजवादी पार्टी 100% इनको टिकट देने जा रही है। आप सभी साथियों को पहले बता दे रहा हूं, आप लोग इनके लिए वोट देने के लिए तैयार रहिए। गुड्डन राज पासी हैं दोस्तों, इनकी विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज। सुरक्षित विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं और जनता इनको चाहती भी है कि इनको टिकट मिले, और दहाड़ रहे हैं इस समय चारों तरफ। इनकी चर्चा है क्या गुड्डन राज पासी को समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति हैं और युवा हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है अंकिता बॉबी। अंकिता बॉबी की विधानसभा सीट का नाम जो है दोस्तों धनगढ़ा विधानसभा की सबसे लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी के तौर पर लोग इनको देख रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी सर्वे पर टिकट देगी, ईमानदारी से टिकट देगी, तो टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं दिखाएगी, टिकट चाहे जिसको दे देगी, इनसे मजबूत कोई नहीं है। वर्तमान की जिला पंचायत की सदस्यता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, कुछ लोग इसमें हो सकता है जो मैं बता रहा हूं पासी हो भी ना, लेकिन सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इनका नाम आता है सावित्रीबाई फूले जी। बलहा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से बहराइच जिले से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, मेहनगर की विधायिका है पूजा सरोज। इनकी इनका बहुत विरोध है समाजवादी पार्टी के अंदर ही। बृजलाल सोनकर, अजीत राव और आशुतोष चौधरी, ये सब दावेदार हैं पासी समाज के। इनमें से किसी को मिले, हमसे क्या मतलब है, कोई हमसे मिला जुला थोड़ी है, हम सबका नाम चला रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है गौतम रावत। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों हैदरगढ़ विधानसभा बाराबंकी सुरक्षित। समाजवादी पार्टी से इनको 2027 में मौका मिलने की पूरी गुंजाइश है। तो दोस्तों मैंने आपको जो नाम बताए ये वाकई में पासी समाज के दमदार दावेदार हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।